कंप्यूटर डिवाइस के आउटपुट डिवाइसेस के इस लेक्चर में अपन यहाँ पर बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसका उपयोग एक आउटपुट को, जैसा अपन जो भी होता है यहाँ पर आउटपुट, इस आउटपुट को देखने के लिए, सुनने के लिए और प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक आउटपुट डिवाइसेस जो रहता है वो 0 और 1 के सिग्नल को ह्यूमन मतलब बोलते मनुष्य के समझने लायक कि यहाँ पर ये फॉर्मेट में बदलता है। जैसे अपने कोई भी जो नंबर वगैरह जो कुछ भी रहता है इसमें यहाँ पे किसी जो फॉर्मेट होता है उसको अपन नहीं समझ सकते तो उसको यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट करता है। मतलब कि ये जो आउटपुट है ये एक विद्युत यांत्रिक युक्ति जो ये रहता है, ये विद्युत यांत्रिक युक्ति बोल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस टाइप में यहाँ पे जो कंप्यूटर है इसमें बाइनरी डाटा लेकर उपयोग करता हूँ कि यहाँ पे इसमें चलता है। जैसे इसके बारे में बात करें तो जो ये रहता है ये सीपीयू, जो सीपीयू से जो प्राप्त होता है, जो भी सीपीयू से प्राप्त होता है वो क्या होता है, इसको बाइनरी डेटा ये यहाँ पर इससे रहता है। और फिर जो ये रहता है इसको यहाँ पर से ये आउटपुट डिवाइसेस में प्रोसेस करता है। आउटपुट डिवाइस यहाँ पर लगा रहता है, वह इसको कन्वर्ट करता है और ये यहाँ पर यूजर बोल तो उपयोगकर्ता के लिए एक समझने लिए कि बोल तो यूजफुल उपयुक्त डेटा बनाता है। यूजफुल डेटा यहाँ पर ये कन्वर्ट करता है। इस टाइप से यहाँ पर ये होता है। आगे इसके बारे में बात करें तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये भी दो प्रकार से रहता है। जैसा कि अगर इसके बारे में यहाँ पर बात करें अपन तो जो डेटा है ये पहला होता है जैसा कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और ये होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अभी इनमें क्या डिफरेंस रहता है इसके बारे में अगर जैसा कि अपन बात करें तो जो ये सॉफ्ट कॉपी जो डेटा रहता है ये आउटपुट को, जो भी अपने यहाँ पर आउटपुट मिलता है इसको एक डिस्प्ले डिवाइस, या तो ये डिस्प्ले करेगा मतलब दिखाएगा या फिर अपन को सुनाएगा, बोले तो ऑडियो के रूप में यहाँ पर ये उपलब्ध करवाएगा। इसके बारे में अगर यहाँ पर बात करें आउटपुट के बारे में तो ये जो रहता है ये एक पेपर, या तो ये पेपर में या फिर ये किसी भी सामग्री को प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध करवाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो जो ये सॉफ्ट कॉपी वाला है, क्योंकि जो डिस्प्ले होगा अपन को एक बार दिखेगा, ये ऑडियो है एक बार सुनाई देगा, उसके बाद में से गुम हो जाएगा। मतलब इसके बारे में बात करें तो ये जो रहता है ये टेम्परेरी रहता है, और इसके बारे में बात करें तो ये परमानेंट रहेगा, क्योंकि जो अपने पास प्रिंटेड सामग्री है अपने पास हमेशा रहेगी। अगर जैसे यहाँ पर अगर बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सा आ सकता है तो यहाँ पर इस उदाहरण के बारे में बात करें तो इसके एग्जांपल्स तो होता है जैसा कि स्पीकर, क्योंकि स्पीकर के अपना कोई भी अपना गाना सुनता है कुछ भी सुनते हैं तो वो वहाँ से उसके बाद में एक के बाद एक चलता रहता है, वहाँ से निकलता रहता है। इसके अलावा दूसरा बारे में बात करें जैसा कि मॉनिटर। अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर में भी एक बार में जो चीज़ दिखेगी वो वहाँ से आगे चली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक जो सामने सफ़ेद ये होता है उसी के ऊपर यूज़ किया जाता है, उसमें दिखाया जाता है, तो ये भी एक तरह से टेम्परेरी ही होता है। इसके बाद बात करें इधर परमानेंट में, परमानेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक होता है प्लॉटर और एक होता है प्रिंटर। जो प्रिंटर रहता है
वो किसी भी सामग्री को अपने यहाँ पर परमानेंट इसमें प्रिंट कर देता है, जिससे कि ये अपनी इसमें डिवाइसेस में हो जाएगा। इस टाइप से दिया हुआ रहता है। इसके बाद अगर अपन आप जैसा कि आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आती है कि आउटपुट डिवाइसेस के अपन कुछ उदाहरण के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसा कि अन्य उदाहरण के बारे में अगर बात करें अपन तो कौन कौन से रहते हैं, जैसा कि पहला होता है मॉनिटर, दूसरा होता है प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर, चौथा है स्पीकर, पांचवा है कार्ड रीडर, छठा है टेप रीडर, इस टाइप से यहाँ पर ये अपने सामने दिए गए हैं। जैसा कि अपने प्रोजेक्टर इस टाइप से होते हैं। इसकी इमेज के बारे में बात करें तो इसका फ़ोटो, आउटपुट डिवाइसेस, जैसा कि ये अपने सामने है। ये वाला, इसमें आप देखेंगे कि ये मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और ये इस टाइप से यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें भी अगर हेडफोन के बारे में बात करें, हेडफोन में जो अगर माइक रहता है तो फिर वो इनपुट आउटपुट दोनों में आता है, लेकिन इसमें जैसा कि सिर्फ ये स्पीकर के रूप में काम कर रहा है तो यहाँ पर ये इसमें दिया गया है। आगे इसके बारे में जैसा कि बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर, अगर यहाँ पर अपन स्पीकर के बारे में बात करें तो जो स्पीकर रहता है कि इसका उपयोग आवाज़ के रूप में आउटपुट प्रदान करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। मतलब इससे अपन वॉइस प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो ये जो स्पीकर रहता है ये ऑडियो की जो भी सिग्नल रहते हैं यहाँ पर किस में कन्वर्ट करता है, साउंड सिग्नल, बोले तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। ये किसके बिहार में होता है, ये होता है साउंड कार्ड, साउंड कार्ड इनको यहाँ पर ये कन्वर्ट करता है। इसके बारे में अगर आगे बात करें जैसा कि, तो अब अगला आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, अगर प्रोजेक्टर के बारे में बात करें अपन तो जो ये प्रोजेक्टर रहता है ये एक आउटपुट डिवाइस को है जिसका इसके बारे में बात करें तो किसी भी विजुअल ऑब्जेक्ट को, जो कोई भी सामग्री है देखने के लिए, जैसे कि विजुअल जो ऑब्जेक्ट हैं इसको ये एक वाइट स्क्रीन पर ये दिखाने का काम करता है। यहाँ पर इसमें शो करता है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें वह है मॉनिटर। अगर अपन यहाँ पे बात करें जैसा कि मॉनिटर, तो मॉनिटर को यहाँ पर VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और VDT ये दोनों ही नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बात करें VDU
इसकी फुल फॉर्म होती है यूजुअल डिस्प्ले यूनिट। दूसरा होता है VDT, इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ये इसके यहाँ पर अन्य नाम दिए गए हैं। ये अगर इसके बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर की सबसे प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हर किसी चीज़ को अपने देखने सुनने इस टाइप में यहाँ पर उपयोग होता है, तो ये यहाँ पर इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये इसका उपयोग है कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की फाइल या इंफॉर्मेशन को दर्शाने हो, तो यहाँ पर ये किया जाता है। इसके बारे में अगर जैसा कि अपन यहाँ पर बात करते हैं तो मॉनिटर, जो मॉनिटर हैं इसके यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से डिवाइडेशन किए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर बात करें मॉनिटर के बारे में, तो जैसा कि मॉनिटर, ये मॉनिटर, इसके बारे में यहाँ पे बात करें अपन, तो ये जो मॉनिटर हैं इसको भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ पे जैसा कि बात करें CRT बोल दो, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा है नॉन CRT, इसके अंदर आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और TFT बोल दो, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इस टाइप से यहाँ पर ये अलग अलग रहते हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें जैसा कि टाइप ऑफ मॉनिटर। अगर मॉनिटर के बारे में यहाँ पर बात करें तो मॉनिटर जो पहला होता है वह है मोनोक्रोमेटिक, दूसरा है ग्रे स्केल, तीसरा है कलर मॉनिटर। इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बारे में जैसा कि अपन और बात करें तो इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो CRT और नॉन CRT यहाँ पर इस टाइप में दी गई है। अगर यहाँ पर नॉन CRT के बारे में बात करें तो LCD, LED, GPD इस टाइप से यहाँ पर रहती हैं, जैसा कि ये आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ये मॉनिटर हैं और ये इसके यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, जैसे कि कैथोड रो, इधर से LCD, इधर से LED, ये प्लाज्मा, इस टाइप से ये दिए गए हैं। और जी इसके बारे में अलग हैं कलर के बेस पे, तो फिर यहाँ पर ये अलग अलग दिए हैं, एक मोनोक्रोमेटिक और ये कलर, इस तरह से इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। आगे इनकी जैसा कि बात करें जो कंप्यूटर मॉनिटर हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं अपन कि जो दिए गए हैं इनका अपन यहाँ पर अलग अलग देखते हैं। जैसे कि पहला होता है CRT और दूसरा होता है नॉन CRT मॉनिटर, और ये होता है नॉन CRT मॉनिटर। इसके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पर बात करते हैं तो जो नॉन CRT हैं इसको अपन यहाँ पर फ्लैट पैनल डिस्प्ले या फिर TFT बोले तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी अपन इसको यहाँ पर बोलते हैं। इस टाइप से इसमें दिया गया है। और जो ये वाला है इसको कैथोड बोलते ही हैं। इसके बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो इसके 3 डिवाइडेशन किए गए हैं। जैसा पहला है मोनो
क्रोम, मोनोक्रोम। दूसरा यहाँ पर दिया गया है वह है ग्रे स्केल, ग्रे स्केल। तीसरा दिया गया है कलर, कलर मॉनिटर। ये इसके 3 अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। आगे बात करें नॉन सीआरटी वाले में, तो इसका पहला होता है एलसीडी, दूसरी होती है एलईडी और तीसरी होती है जीपीडी। ये इसके अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पर अगर इसकी बात करें एलईडी की, तो इसके भी अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। एक तो ओएलईडी और एक दी गई है क्यूएलईडी। इसके बारे में यहाँ पर बात करें, एलसीडी इसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसका मतलब होता है एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और जो नीचे दिया गया इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, और इधर दिया गया क्वांटम डायोड, लाइट डायोड। जीपी की बात करें तो गैस और प्लाज्मा डिस्प्ले ही यहाँ पर से ये इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर जैसा कि अपन बात करते हैं एक एक की, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर सीआरटी मॉनिटर। अपन जैसा कि यहाँ पर जो अपने लिखा है इसको यहाँ पर बोलते हैं अपन सीआरटी मॉनिटर की। जो इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये हो गया कैथोड रे ट्यूब। इसके बारे में बात करें तो जो मॉनिटर है इसको टेक्निकल भाषा में अपन वीडीयू, वहाँ पे देखा था मैंने, इसके आविष्कार यहाँ पे इसमें दी गई है। अब इसके बारे में जैसा कि यहाँ पे बात करते हैं कि जो कैथोड रे जो कंप्यूटर है इसके लिए, कि ये कंप्यूटर मॉनिटर का सबसे सामान्य डिस्प्ले डिवाइस है। इसके बारे में बात करें तो ये एक जनरल डिस्प्ले डिवाइस है, जनरल डिस्प्ले डिवाइस है। इसको सामान्यतः अपन बात करें तो यहाँ पर मॉनिटर या वीडीटी कहा जाता है। सीआरटी की मॉनिटर की बात करें तो इसकी जो स्पीड स्कैनिंग की बात करें तो स्पीड तेज स्कैनिंग तकनीक पर काम करता है। जो रहता है ये फास्ट स्कैनिंग टेक्निक पर ये यहाँ पर काम करता है। सीआरटी मॉनिटर की जो डिस्प्ले है सामान्यतः ग्लास प्लेट से बनी होती है। ये ग्लास प्लेट से बनी होती हैं। इसके बारे में अगर आगे अपन बात करें तो जो ये रहता है इसकी अंतर्गत पिक्चर ट्यूब, इसकी जो अंदर रहती है वो होती है एक तो जैसा कि पिक्चर ट्यूब या फिर इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग किया जाता है। इसकी आंतरिक सतह, अगर जैसे इंटरनली पार्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर किससे लेपित होती है, ये होती है फास्फोरस पदार्थ की यहाँ पर लेपन होता है इस पे। यहाँ पर जैसा कि इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन गन, फिर ये होता है यहाँ पर जैसा कि लाइट से, जिसको मतलब लाइट की बीम से यहाँ से गुजारा जाता है, पासेज लाइट बीम। तो इसके बाद में यहाँ पे इसके ऊपर जो रहता है फास्फोरस, उसके ऊपर यहाँ पर इसको ग्लो किया जाता है जैसा कि यहाँ पे होगा। इसके बाद में यहाँ पे इसमें डॉट बनेंगे और उसको अपन क्या बोलते हैं, पिक्सल। इस टाइप से यहाँ पर इसका रहता है। आगे इसके बारे में बात करें तो इसकी जो रिफ्रेशिंग मशीन है जिसके बारे में बात करें,
रिफ्रेश मैकेनिज्म के बारे में बात करें, वो क्या है, हर्ट्ज। ये क्या रहती है, हर्ट्ज। इसको किस में मापते हैं, साइकिल पर सेकंड में इसको यहाँ पर मापते हैं। अगर इसके बारे में जैसा कि बारे में बात करें, यदि इसकी रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें, अगर रिफ्रेश रेट कम होगी तो फिर स्क्रीन फ्लिकर करेगा। ये इसके अंदर यहाँ पर समस्या आ जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें अपन पिक्सल की, जो यहाँ पर दिया गया है पिक्सल के बारे में बात करें तो पिक्सल डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले चित्र की सबसे छोटा भाग होता है। यहाँ पर जो रहता है, इसके यहाँ पर जो डिस्प्ले होती है, जैसे मानो कि डिस्प्ले है, तो इसके अंदर जैसे कि सबसे छोटा भाग जो रहेगा ये वाला किसी का भी, तो इसी को अपन यहाँ पर पिक्सल बोलते हैं। ये इस टाइप से इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ रहता है। इसके बाद अगर अपन जैसा कि आगे बात करते हैं, ये दिया गया है यहाँ पर कौन सा, मोनोक्रोमेटिक। इसके अंदर पहला पार्ट दिया गया है मोनोक्रोम। अगर मोनोक्रोम के बारे में बात करें, इसका दूसरा भाग दिया गया है यहाँ पर ग्रे स्केल। तीसरा दिया गया है कलर मॉनिटर। जैसा कि इसके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो जो ये मोनोक्रोम है, ये मोनोक्रोम दो शब्दों मोनो और क्रोम, इसका किससे, मोनो प्लस क्रोम। मोनो के बारे में जैसे कि अपन यहाँ पे बात करें तो जो मोनो है, मोनो का मतलब होता है एकल, बोले तो सिंगल, इसको अपन सिंगल भी कह सकते हैं। और क्रोम का मतलब होता है रंग या फिर कलर, इससे यहाँ पर ये बना हुआ है। ग्रे स्केल के बारे में बात करें, जिसकी शेड ग्रे कलर की हो, जिसकी जो शेड है ये ग्रे कलर की हो, उसे ग्रे स्केल कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करें जैसा कि कलर मॉनिटर, तो इसमें RGB टेक्निक का यहाँ पर उपयोग करते हैं। इसे यहाँ इस टाइप में देखते हैं। इसके बाद दूसरा आता है नॉन CRT कंप्यूटर। यहाँ पर अपन इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 2 नॉन CRT मॉनिटर। इसके लिए जैसा कि अपन यहाँ पे बात की CRT, अब यहाँ पे बात करते हैं अपन जैसा कि नॉन CRT। नॉन CRT के बारे में अगर अपन बात करें, इससे पहले घड़ियों में उपयोग किया जाता था, फिर बाद में इसका उपयोग डिस्प्ले टर्मिनल में लागू किया गया। स्क्रीन फ्लिकर को कम करने के लिए, जैसा कि जो इसमें स्क्रीन फ्लिकर की समस्या थी, वो समस्या इसके अंदर यहाँ पर नहीं रही, मतलब वो कम हो गई। उसके बाद जैसे बात करें, जो रेडिएशन थी वो कम हो गई, जो इसके अंदर रेडिएशन निकलती थी वो इसको यहाँ पर से इसमें बहुत कम हो गई, मतलब मिनिमम हो गई एक तरह से। उसके बाद में बात करें, जो पावर कंजप्शन था, जो पावर की खपत थी, वो भी यहाँ पर कम हो गई। फिर अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी जो साइज थी, साइज और जो कम्प्लेक्सिटी थी, वो इसको यहाँ पर रिड्यूस हो गई, मतलब ये भी यहाँ पर इसमें छोटी हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर ये
हो कम होता गया। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं जैसा कि इसके अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है LCD। सबसे पहला LCD। अगर LCD के बारे में बात करें अपन, तो जो LCD है ये LCD स्क्रीन मोनोक्रोम पिक्सल का इस्तेमाल करता है और इसमें इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए पिक्सल को सिस्टमेटिकली अरेंज करता है। LCD मॉनिटरिंग बहुत ही कम एनर्जी कंजप्शन के लिए करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्राफिक्स में यूज़ किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें LCD, तो इसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद में जो जैसा कि जो रहता है आजकल जो डिस्प्ले वगैरह है इसमें यहाँ पर ग्राफिक क्वालिटी को इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदान करने के लिए होता है। जैसा कि नंबर 2 यहाँ पर आती है LED की बात करें तो LED को वर्तमान में बहुत ही एक लोकप्रिय इसका मॉनिटर यहाँ पर कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। LED मॉनिटर एक फ्लैट पैनल के होते हैं और जो मॉनिटर हैं इसकी स्लाइड एंड कर्व डिस्प्ले भी यहाँ पे इसमें होती है। जैसा कि इनके बारे में अगर यहाँ पर बात करें आगे, तो जो LED हैं इसको भी अपने यहाँ पे 2 डिवाइडेशन किया गया है। जैसा कि पहला है वह है OLED और दूसरा है QLED। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड और यहाँ पर आता है क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड। अगर अपन इसके बारे में यहाँ पर जैसा कि बात करें तो जैसा कि OLED, अगर यहाँ पर OLED के बारे में बात करें तो ये जो रहता है इसके ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग वाला, इसमें ये एक नई टेक्निक है। OLED में बैक लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये बैक लाइट की ज़रूरत नहीं होती है और ये ब्राइटनेस जिसकी ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा होती है। इसके बारे में बात करें कि दूसरा आता है QLED क्वांटम डॉट लाइट, तो ये ABC का एक यहाँ पर नई टेक्निक के रूप में इसमें दी गई है। इसके बाद में जैसे अगली आती है और वह है प्लाज्मा। इसके बारे में बात करें तो प्लाज्मा टेक्निक डिस्प्ले डिवाइस की एक दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। डिस्प्ले की इल्यूमिनेट बोलता हाईलाइट करती है। इस टाइप से ये यहाँ पे इसमें दिया गया है। अगर इनके बारे में यहाँ पर बात करें जैसा कि जो ये मॉनिटर हैं ये कौन कौन सी टेक्निक पर यहाँ पर काम करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मॉनिटर टेक्निक के बारे में यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आता है जैसा कि पिक्सल के बारे में बात करें तो यहाँ पर पिक्सल एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसे पिक्सल की अगर यहाँ पे बात करें जैसा कि इसके लिए तो ये रो एंड कॉलम इनके ऊपर ये बेस्ड रहती है।
इसके बाद में आती है जैसा कि रेजुलेशन। इसके बारे में बात करें तो ये पिक्सल के ग्रुप को ही अपन रेजुलेशन कहते हैं। जैसा कि रेजुलेशन में पिक्सल की संख्या ज़्यादा होती है, उसी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही क्लियर होगी। अपन ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ पिक्सल रेजुलेशन कहलाता है। इसके बारे में अगली बात आती है जैसा कि बिट मैप। सबसे पहले मॉनिटर पे केवल एक टेक्स्ट शो होता था। टेक्स्ट और ग्राफिक को एक साथ शो करने के लिए जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है उसे बिट मैप कहा जाता है। जैसा आपने देखा होगा आजकल लिखा रहता है जैसा स्टार्ट, यहाँ पर शो, इस टाइम कुछ भी, तो आज के ऊपर साथ में यहाँ पर एक आइकन भी रहता है, उसी को अपन यहाँ पर बिट मैप कहते हैं। इसके बाद में आता है जैसा कि डॉट पिच। डॉट पिच के बारे में बात करें तो ये एक इसकी मापने की इकाई होती है जिसको पिक्सल के बीच में वर्टिकल दूरी को दर्शाती है। सेम कलर में पिक्सल के बीच में दूरी डॉट पिच में कहलाती है। इसके बाद में आती है जो डॉट पिच है, इसको फॉस्फोरस पिच, लाइन पिच, स्ट्रिप पिच भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे बात करें अपन तो इसको कहते हैं रिफ्रेश रेट। यहाँ पर रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो मॉनिटर की स्क्रीन की पिक्सल का एक साथ स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना रिफ्रेश रेट कहलाता है। इंटरलेक्सिंग जिसकी मॉनिटरिंग ऐसी टेक्निक जिसके बारे में आधी लाइन को शो होती है। नॉन इंटरलेक्टिंग जिसमें टेक्निक सबसे ज़्यादा यहाँ पर मॉनिटर कंप्लीट करके करता है। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करते हैं यहाँ जे पे। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करें तो जो रेशियो हैं ये प्रोजेक्शन वाले भी यहाँ पर शो करता है। ये इसके अंदर यहाँ पर बात करें तो ये विड्थ एंड हाइट इनको यहाँ पर शो करता है। जैसे अपन ने लिखा है यहाँ पे 18:9, तो इसका मतलब हो गया कि ये 18 स्क्रीन की दी गई है हाइट लेंथ, और इस टाइप में यहाँ पर 9 दी गई है इसकी हाइट। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें दिया हुआ रहता है। जैसे अपने मोबाइल की स्क्रीन वगैरह जो भी रहती है वो भी इसमें यहाँ पर दी हुई होती है। इसके बारे में जैसा कि बात करें रेशियो की, यहाँ पर जो डिजिटल ग्राफ्स रहते हैं इसमें, तो जैसा होता है एक रास्टर और वेक्टर ग्राफिक। इनके बारे में बात करें तो रास्टर एक छोटे छोटे स्क्वायर या डॉट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें पिक्सल कहते हैं। जैसे अगर अपन बात किसी में कोई भी इमेज होता है उसको अपन जूम आउट करते हैं तो अपन यहाँ पे छोटे पिक्सल दिखते हैं, उसको रास्टर इमेज इस टाइप में रहता है। इसकी बात करते हैं जेपीजी, जेएनजी इस टाइप में रहता है। वेक्टर की बात करें इसमें कोई पिक्सल बेस नहीं होता है, ग्राफिक रेजोल्यूशन के इंडिपेंडेंट होते हैं, कैसे भी किसी प्रकार से इसमें रहता है। इसके अंदर रहता है यहाँ पर जेपीजी, जेपीईजी, इस टाइप में पीएनजी कुछ भी रह सकता है। यहाँ वेक्टर की बात करते हैं होता है एआई, इसके बाद में CDR.SVG, इस टाइप में यहाँ पर ये दिए गए होते हैं।